जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में बात करेंगे नेपाल में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में और उसमें जन जी की जो अहम भूमिका है उसके बारे में। जन यानी जनरेशन जेड। जनरेशन जेड किसको कहा जाता है, ये अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि ये जन जी क्या है और जनरेशन जेड क्या है। जनरेशन जेड यानी कि 1997 से लेकर 2012 के बीच जो भी पैदा हुए उनको जनरेशन जेड कहा जाता है। अब जनरेशन जेड उनको इसलिए कहा जाता है कि वो बचपन से ही इंटरनेट, मोबाइल फैसिलिटीज और सोशल मीडिया से अवेयरनेस है, मतलब वो बचपन से इन सब चीज़ों से खेलते आ रहे हैं या उनको इन बातों की समझ है, इसीलिए उनको जेन जी यानी कि जनरेशन जेड कहा जाता है। जनरेशन जेड जेड इसलिए कहा जाता है जैसे हमारे एबीसीडी में 26 अल्फ़ाबेट होते, उसमें लास्ट का जो अल्फ़ाबेट होता है वो जेड होता है, तो इसी तरीके से इसको भी एक लास्ट के अल्फ़ाबेट की तरह ही जेन जी कहा गया है। अब ये हुई जेन जी की परिभाषा। अब मेन पॉइंट पर वापस आते हैं कि नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। नेपाल कई सालों से कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि वहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, सियासी अस्थिरता और सरकार का करप्शन। इन सब बातों से परेशान होकर जेन जी सड़कों पर उतरा है और उन्होंने फिर ट्रेंड करना चालू कर दिया। जैसे ट्रेंड उन्होंने मतलब बेरोजगारी को ट्रेंड किया, सियासी अस्थिरता को ट्रेंड किया और करप्शन को ट्रेंड कर दिया। तो इन सब बातों को देखकर लोग जागरूक हो उठे, फिर सब एकजुट होकर लोगों ने स्ट्राइक करना चालू कर दिया और कहीं पर उन्होंने तोड़फोड़ कर दी तो कहीं पे कुछ कर दिया, मंत्रियों को मारा, पुलिस को मारा, ऐसे बहुत सारे उन्होंने फिर हादसे कर दिए जिससे उनकी बात सरकार तक पहुंच सके। ऐसे उन लोगों ने फिर किया। अब लोगों का मानना है कि वहाँ के नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बजाने के लिए ही लगे हुए, उनको लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना ही देखते हैं और करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए वहाँ की जनता परेशान होकर सड़कों पर आ गई। अब इसी प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर वहाँ के करीबन 10,000 कैदी भाग गए। अब उस 10,000 में से कुछ कैदियों को तो वापस लाया गया, फिर भी बाकी के कैदी फरार है। हमारे इंडिया में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे पुलिस ने उनको पकड़कर दबोच लिया और वापस भेज दिया। उस प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ की सरकार तो गिर गई और नई सरकार बन गई। अब नई सरकार कैसे काम करती है ये देखते। अब नई सरकार ने भी करप्शन को बढ़ावा दिया तो फिर से दंगे होने की संभावना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वहाँ की सरकार को अच्छा काम करना चाहिए और अपने युवाओं के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए और उनकी जो भी मांगे उनको पूरी कर देना चाहिए। जेन जी और वहाँ के लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट किए, क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।